आज के बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, उसमें ये भी देखना होगा कि आज बहुत सारे वो शेयर हैं जो कि पीएसयूज़ के हैं और अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, उसको हमको अगले सेगमेंट के लिए बचा के भी रखना है। तो चलिए रचित सर आपसे शुरू करना चाहेंगे और पीसीबीएल पे शुरुआत करना चाहेंगे। सर ये बीच बीच में मतलब अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आया है, आज भी 7% ऊपर है। अभी आपका व्यू क्या है 322 के आसपास पीसीबीएल के शेयर में क्या करना चाहिए? तो देखिए अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिकली जिस तरीके से इसने अपने पोजीशन किया है रिजल्ट के बाद भी मूवमेंट था, अभी ये मूवमेंट कंटिन्यू आपको रहता हुआ दिखना चाहिए। 344 लेवल्स, 344 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 388 के भी लेवल्स आपको दिखाएगा, बट स्टॉप लॉस है जरूरी। स्टॉप लॉस 296, पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। पोजीशन बरकरार रख सकते हैं, ये बात यहाँ पर। जरा एक बैंक देखिए अंबाला मैम आप, आईडीबीआई बैंक, ये यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, पक रहा है और क्या नई खरीदारी की जा सकती है क्या आईडीबीआई बैंक के अंदर? ये इस समय मतलब इसका अगर इंट्राडे दिखा दीजिए एक बार, 116 रुपये पे ट्रेड करता हुआ 4.25% एकदम से तेजी आई है। अंबाला मैम कैसा लग रहा है आपको? इस मूवमेंट को एनकैश करने की कोशिश करनी चाहिए बैंक्स में। इसका अगर आप पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग देखेंगे तो ये इट्स गिविंग यू इनसाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग इनसाइट कि ये नए हाईज बनाने के लिए या फिर ऐसे कह लीजिए कि नए इन्वेस्टमेंट का एक होता है ना इम्पल्सिव मूवमेंट के लिए तैयार है ये अभी। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। यहाँ पर 115 पर है, प्रेस लॉन्ग कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको देखना। 115 पर खरीद के आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा लगभग 15%, 100 रुपए पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही देखना। 2 बार रिपीट किया है। अब यहाँ से जो आपके लिए टारगेट बनेगा, इट विल गो अराउंड 130 पहला टारगेट, और दूसरा आप इसको रख जाएं, अगर होल्ड कर जाएं तो 150 का नजरिया भी आप लेके चले तो बुरी बात नहीं लगेगी, ठीक लगता है कि इतना आ जाएगा। नाउ समय डिफाइन कर लीजिए, उतने में ही ये मूवमेंट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा ले रहा है टाइम तो फिर आपको दूसरी स्क्रिप्ट पर शिफ्ट भी हो जाना चाहिए। सो यू कैन डिवोट अराउंड 6 मंथ टू दिस स्क्रिप्ट, और ये दोनों टारगेट 6 महीने के दायरे में मुझे आते हुए लगते हैं। चलिए, तो दोनों टारगेट 6 महीने के दायरे में आते हुए दिखाई देते हैं। आईडीबीआई पे रखे नज़र, 100 रुपये का स्टॉप लॉस, 130, 150, 2 टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। और अंबाला मैम ने 2 बार बोला है, ये उन्होंने बार बार मतलब। अच्छा मैम, कितनी बार पे ज़्यादा गंभीरता और ज़्यादा लेनी चाहिए? मतलब 3 बार अगर बोल दिया तो फिर कैसे, मतलब? तो फिर तो मतलब लकीर के तौर पर ले लीजिए। चलिए ठीक मैम, मतलब जो ये इसलिए करना पड़ता है, देखिए पैसा लगाते समय अगर हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हैं तो पैसा लगने के बाद फियर नहीं होता या फिर इनडिसीजन वाली कंडीशन नहीं आती। सो पैसा लगाते समय अगर हम क्लियर है कि हमने इस पर्पस से लगाया है, इतने समय के लिए लगाया है, तो वो बाद में रिलैक्सेशन रहता है दिमाग को, क्योंकि सिर को ताप नहीं आना चाहिए, सिर गर्म नहीं होना चाहिए, फिर बीपी बढ़ता है, सो 10 तरह की अदर बीमारियां आती हैं। तो उन सब चीजों को, इमोशनल डैमेज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पर। तो इसीलिए अगर आप वेल प्लान अपने इन्वेस्टमेंट को करते हैं, अपने व्यू को करते हैं, तो आपको बाद में उसको हैंडल करने में आसानी हो जाती है। बिकॉज ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट अ बिग डील, उसको हैंडल करना समथिंग वेरी ट्रिकी, एंड जो समय के साथ आपको देखना है, और वेल प्लान कंडीशन में करेंगे तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। चलिए ठीक है भैया, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। ज्योति रंजन जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं बियर किंग सर प्लीज ग्रीन टाई पहन लीजिए। रजी सर आपके लिए है, सुन लीजिए जरा, फिर मैं आ रहा हूँ आपकी बात सुनने। प्लीज़ ग्रीन टाई पहन लीजिए, ये वीक में हमको एटलीस्ट 1 वीक तक मार्केट ऊपर रहे, यही चाहते हैं। मेरे को बाइक खरीदना है, उसका पैसा हो जाएगा मेरा। और आजकल अंशुल जी भी मुस्कुराते हैं। अंशुल सर आपकी मुस्कुराहट की बड़ी चर्चा है देश में। जी रजी सर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगले शेयर पे आए। जी सर। सर अमिताभ बच्चन आपको बोला जाता है, बट अभी क्या है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हम मैम के साथ शो कर रहे हैं। इनका एक क्लियर कंसेप्ट है, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप मैम की बात सुन रहे हैं, ये 3 चीजें फॉलो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो शी इज वेरी रूथलेस। हमने पहले भी ये बात करी है, और इनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी, मैं भी आइडिया की जब बात कर रहा था तो मैं भी इनका गुस्सा झेल चुका हूं। तो इनका लेवल्स जरूर फॉलो किया करिए, वरना इनके अंदर की जो टीचर है वो जाग जाते हैं। वाह वाह वाह। नहीं खैर मेरे साथ अभी तक रूथलेस नहीं हुई है, तो मैं मतलब हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, मैम बचा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पे चलते हैं। किसका नंबर है? मेरे ख्याल से रजी सर आपकी बारी हो गई क्या?
अभी हाँ, एक सवाल हो गया आपसे, एक सवाल हो गया अंबाला मैम से, सर का नंबर है। एक स्टॉक में है, अगर मौका है तो, क्योंकि बात दो चलिए तीन चलिए मैम, पॉइंट पे फटाफट और फटाफट, जी जी, स्टॉक वाले, जी जी हेक्सा टेक्नोलॉजीज बहुत ही बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्रेड करके भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, शॉर्ट टर्म तक भी रखे तो भी चलेगा। हेक्साटेक अभी चल रहा है आपका 576 पर, 576 पर अभी है, और यहाँ से कम 615 रुपए का पहला भाव रहेगा टारगेट के तौर पर। दूसरा टारगेट हमारे यहाँ पर 680 का है, एंड लास्ट जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर इस मोमेंटम का, वो लगभग 750 का बन जाता है। तो ये 3 टारगेट्स के लिए आप हेक्साटेक में अभी एंट्री बना सकते हैं, जबकि जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा बनता है। इस पूरे मूव को कैश करने के लिए आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 515 रुपए का भी मेंटेन किया, विच इज रीसेंट लो, तो मोर देन इनफ है। इससे पहले कि 515 का भाव आए, मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड टारगेट तो हिट हो जाने चाहिए, फिर आपका पुल बैक एंड सो, बट दिस इज द, मतलब ठीक इसको है, अच्छी रिकवरी आ रही है मैम इस समय, 4.5% की मजबूती। टारगेट यहाँ पे 615, 615 पहला टारगेट, 680 दूसरा टारगेट, और लास्ट टारगेट है 750। तो पहले फोकस करेंगे 615 और 680 पर, यहाँ पे रखिए नज़र। अभी 4.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। 515, 515 ये आपको स्टॉप लॉस दिया गया है, इसका भी अवश्य ध्यान रखें। बहुत लोग खाली लक्ष्य पे ध्यान रखते हैं, तो लक्ष्य और स्टॉप लॉस दोनों का ही विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर 615, 680 का पहला टारगेट, स्टॉप लॉस 515। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, और वैसे भी एआई का हफ्ता है ये, यहाँ पर एआई समिट चल रहा है देश के अंदर इतना बड़ा, तो अभी थोड़ा सा एक मोमेंटम यहाँ पर इन तमाम कंपनियों के अंदर देखने को मिल सकता है, तो नज़र रखें आप हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के अंदर। चलिए, तो ये बात हो गई हेक्सावेयर को लेकर के, और अब सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेकर के थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और वो बात अंशु सर से करते हैं। सर 282 के आसपास चल रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर, 3.25% ऊपर, आपका व्यू? सर सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी काफी अच्छी पिटाई हुई है। बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन था 300 पे, नॉन स्टॉप गिरा है 270 तक और बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक में आपको 290, 295 तक बाउंस बैक कर सकता है। वहीं पे 294 पे 10 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक बाउंस बैक कर सकता है। आई वुड रादर नॉट बाई, मैं बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा पिटा हुआ काउंटर नॉन स्टॉप 750, 800 रुपए से पिटते हुए आ रहा है। तो मेरा बाउंस बैक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाउंस बैक में बेच पाते नहीं है और वापस नीचे आ जाता है। तो आई वुड रादर अवॉइड 295 इज द जोन जहां तक बाउंस बैक आराम से कर सकता है। चलिए, ये बात है। अच्छा, बड़े बड़े शेयरों के साथ साथ कुछ बीच बीच में छोटे शेयरों पे भी बातचीत होती रहनी चाहिए, और ये उतना छोटा भी नहीं है जिस पर हमने वीकेंड पे रचित सर के साथ डिस्कशन किया था, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है, हालांकि अब थोड़ा हल्का हुआ जरूर है ऊपर से, सुबह अच्छा तेज दिखाई दे रहा था, 236 का हाई लग गया यहाँ पर। सर क्या करना चाहिए यहाँ पर? आज अपडेट आई है, कल जो है ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मुझे लगता है NSE BSE का चक्कर है क्या, अभी फिलहाल 1 रुपये ऊपर ही है। तो सर इंजीनियर्स इंडिया में कल जो मतलब अपडेट आई कि बैंक ऑफ अमेरिका ने बड़ी संख्या में जो है बाइंग यहाँ पर की है। कल हालांकि एक अच्छी तेज़ी आ चुकी है। अब यहाँ पर 1 महीने के अंदर 23% की रैली के बाद क्या करना चाहिए इंजीनियर्स इंडिया पे? जिनकी पोजीशन है वो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर, और जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? सर देखिए, जिन्होंने छोटे शेयर देखे थे उनको क्लियर केस ध्यान होगा। हमने 224, 226 का पहला लेवल टारगेट दिया था, जो कि कहीं ना कहीं हिट होता हुआ दिख रहा है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है 256 लेवल्स, वो भी आपको बहुत जल्दी आता हुआ देखने को मिल सकता है। जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको मैं कहूंगा अभी वेट करें, मौका जरूर मिलेगा, इतनी जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। कहीं भी 206 से 212 की रेंज में दिखेगा तब पोजीशन बनाइएगा, रिस्क रिवॉर्ड वहां ज्यादा फेवरेबल दिख रहा है। और निफ्टी थोड़ा सा कोशिश कर रही है, तो देखिए क्या पता अभी थोड़ी देर में मिल जाए मौका। अब प्रॉफिट बुक हो गया, उसके बाद अब चलिए ठीक है, गाड़ी बुक आप मिस हो गई सर, अब तो ठीक है, अब मतलब आ जाए, एक बार पैसे बन गए, ठीक है। टाई नहीं बदले, बाजार कोई लाल करा के मानेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं ये, मतलब बिल्कुल, मतलब इन्होंने टाई को मतलब खींच करके मतलब जो है नीचे लेकर के मानेंगे। भाई साहब, लोगों की खुशी देखी नहीं जा रही है, इंसान से क्या ही कहा जाए। अद्भुत। हाँ, एक हमारे दर्शक हैं, ये दर्शकों की टिप्पणी है अंबाला जी आपके लिए, और कह रहे हैं कि राकेश जी हैं, कह रहे हैं विपुल सर थोड़ा अंबाला मैम को पूछ लिए रिलायंस पावर के बारे में। 2900 शेयर 30 रुपये के भाव पे आज रिलायंस पावर में रिकवरी है, कह रहे हैं कि अब यहाँ से अंबाला मैम ही बचा सकती हैं। अब सर, अब प्रमोटर नहीं बचा रहा है तो अंबाला मैम कहाँ से बचाएंगी, है ना? वो तो अंबानी से पूछिए। अंबाला मैम क्या करें? आर पावर पे ये मतलब 27 रुपये पे चल रहा है, 30 रुपये पे लिया है, होल्ड करें अभी, क्या करना चाहिए?
थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं 5-10% से तो कर लीजिए, और लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। वैसे जहां तक मुझे जानकारी है, रिलायंस का एक प्लांट है जो कि किसी अच्छे बड़े ब्रांड ने टेक ओवर कर लिया है। अभी खुल के तो न्यूज सामने नहीं आई, बट बिकॉज मैंने देखा था उसको, तो इसलिए मुझे इनसाइडर न्यूज बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूज में आया था, लेकिन छोटे ही स्तर पर आई वो न्यूज, बहुत ज्यादा फैली नहीं। तो जो इसका, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आप देखने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। तो वो चीज को प्लान अगर आपको करना है वेल प्लान, तो अभी ये 27 रुपए के आसपास में है। थोड़ा बहुत एडिशन करने की मुझे लगता है कि यहाँ पर आप कोशिश करें तो कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। रही बात स्टॉप लॉस, 24 रुपए का नॉन नेगोशिएबल कंडीशन, मैंने नया वर्ड सीखा है और मैं इसको जानबूझ करके बोल रही हूँ। नॉन नेगोशिएबल कंडीशन में मतलब हिट हो जाए तो छोड़ देना, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ ऐसा है जो फिलहाल प्राइस अभी नहीं चाह रहा कि ऊपर जाना है, वो बाद में न्यूज में आता है, बट आप उस चीज का ध्यान में रखें। फिलहाल आप आप इसको थोड़ा रख भी सकते हैं, पैसा है तो ऐड भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत 5-10% से। रही बात आपका भाव आना 30 रुपए की है कि नहीं, आ जाएगा। 32 रुपए तो मिनिमम है, और फिर 35 रुपए से, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड सो एग्रेसिव, बट ये पॉसिबिलिटीज लगती हैं कि 32 रुपए से 35 रुपए का भाव तो आपको आ जाएगा। उसके ऊपर प्राइस की श्रद्धा है, अगर निकल गया खींचते खींचते तो 40 तक भी जा सकता है। बट आई सजेस्ट कि जैसे आपका 35 रुपए का भाव आ जाए, ट्रेलिंग कर लीजिएगा एक सेफ जोन पर, ताकि आपका पैसा प्रोटेक्ट रहे प्रॉफिट के साथ में। दूसरा, हाँ जी जी मैम जी, समय जी अंशुल जी के पास 10 ही मिनट बचे हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं बहुत संक्षेप में जी? ठीक है, पहले इट्स ओके। हाँ, तो अगली टिप्पणी लेते हैं अंशुल सर से। अंशुल सर, आपके लिए इन्फोसिस है, क्या ये जो बाउंस बैक है, चाहे वो AI समिट की वजह से हो, शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो, जिस वजह से क्या करना चाहिए आईटी को लेकर के? क्या अभी अवॉइडी लिस्ट में रखेंगे आज की 2-2.5% की रैली को? और दूसरा, ये हमारे करुण कुमार जी हैं, कह रहे हैं अंशुल सर को मैं आई फॉलो अंशुल सर, प्लीज़ एडवाइज ऑन NSDL। तो एक खाली लेवल्स अगर आप बता सकें संक्षेप में, और बाकी इन्फोसिस मेरा सवाल है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल। सर इन्फोसिस देखिए, सुबह एक चैनल पे बाई भी दिया था 1367 1370 के आसपास। ऊपर में पहला टारगेट हो गया है, दूसरा टारगेट 1450 के आसपास है, जहां पे 10 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक आ सकता है। मिडवे गैप भी 1435 पे फिल होने बचा हुआ है, तो 1435 1450 ये जोन तक आते हुए दिख रहा है। इस जोन में आने के बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी, तो अगर बाई कर रहे हैं या किया हुआ है तो 1435 1450 इस जोन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरा NSTL, इनका सवाल था। NSTL देखिए, मैं IPO के बाद से ही बुलिश नहीं हूं, और जब से 1159 टूटा है तब से जो IPO बेस बन रहा था उसका फेलियर आया है। फिर 1037 पे भी सपोर्ट बनने की कोशिश हुई, वो भी नहीं बच पाया। तो लॉजिकल टारगेट जो ऑल टाइम लो है 878 यही खुलता है, तो पुल बैक में कहीं भी 10-20 डे मूविंग एवरेज या फिर और खींच के 50 डे मूविंग एवरेज 1022 मिले, माल बेच के चलना चाहिए। 878 रुपए आते हुए दिख रहा है नीचे में। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है NSDL को लेकर के, उम्मीद करते हैं। देखिए, हालांकि ये मंच जो है ना, ये 10 बजे वाला शो सवाल जवाब का होता नहीं है, लेकिन बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं थोड़ी थोड़ी टिप्पणियाँ बीच बीच में आती रहें। अगली टिप्पणी जो है, एक शेयर सर देखिए ज़रा, वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। तो आज मतलब जितने सॉफ्टवेयर वाले शेयर हैं उसमें अच्छा मोमेंटम है। रचित सर, आप देखिए 10% से ज़्यादा की तेज़ी, 510 का लेवल देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए? और एक टिप्पणी आपके लिए भी है, उस पर जरा आप निगाहें डाल दीजिएगा लेंस कार्ट को लेकर के। और कह रहे हैं विपुल सर को प्रणाम, प्लीज़ रचित सर से लेंस कार्ट सोल्यूशन पर एक बार राय दिला दीजिए, 513 की बाई है। तो संक्षेप में टिप्पणी पहले न्यूजेन सॉफ्टवेयर पे, जो कि मेरी तरफ से सवाल है, और एक दर्शक का सवाल। सर देखिए, क्लियर केस है, आईटी जिस तरीके से एक पूरा ट्रांजिट में जा रहा है, सारे स्टॉक्स वो ट्रांजिट सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, इट इज अ क्लियर के ट्रांजिट। 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर का टाइम चाहिएगा इसको डिफाइन करने के लिए। न्यूजेन सॉफ्टवेयर में मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो पा रहा हूं, और जिस तरीके से पोजीशनड है, एक बार अपसाइड आपको कहीं भी 560 582 लेवल्स पे अरेस्ट होता हुआ दिखेगा। जिनके पास लोअर लेवल पे पोजीशन है, एक बार प्लीज अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और जो हायर लेवल पे स्टकअप है उनको एवरेज करने के लिए राय मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, बट जितना आप हायर लेवल पे एग्जिट कर सकें वही बेटर रहेगा। अभी मुझे सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है इसकी। लेंस कार्ट आप देखें सर, नंबर्स भी अच्छे आए थे, नंबर्स के बाद एक रिएक्शन भी देखने को मिला था। जिस तरीके से हम कवरेज इसमें कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, मैं समझता हूं कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक पेंट अप मूवमेंट था 450 के ऊपर, जब तक ये मेंटेन कर रहा है वापस आपको साइंस ऑफ रिवर्सल दिखा सकता है। और अब
533 के बाद जो नेक्स्ट लेवल इसके लिए खुल रहा है वो 564 का है। पोजीशन बना के रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। द कंपनी इज डूइंग गुड। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में थोड़ी देर में जो हमारी शुगर कंपनियों के पे हम लोगों ने बातचीत की थी, अगर अपलोड हो जाए तो मुझे एक बार सूचित कर दीजिएगा, लेकिन ज़रा थंब देख लीजिए किस नाम से आएगा। चलिए ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। यहाँ मिलेगी मुनाफे की मिठास, जी हाँ। और यहाँ पे प्राज, धामपुर, श्री रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, डालमिया भारत जैसे शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी बाकी शुगर कंपनियों पे बातचीत हुई है। अंशुल जैन जी, रचित खंडेलवाल जी, अंबाला मैम जी, इन सब की राय यहाँ पर आपको मिलेगी। तो शुगर कंपनियों में या तो अगर आपकी पुरानी पोजीशन है, बहुत लोगों की है, तो वो भी देख सकते हैं। और आज के लिए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं वो लोग भी देख सकते हैं, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। और अगली कंपनी जो है, एक सेकेंड जी मैम, जरा HFCL देखिए। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में तो नहीं, पर आज के गेनर्स लिस्ट में शामिल। और हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग में ये शेयर जो है कई बार रहा है। HFCL का ये 71 के आसपास ट्रेड करता हुआ जो है 3-4% के आसपास की मजबूती। ये मजबूती क्या और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी HFCL को लेकर के? किसी को खरीदना है एक एक्सटेंडेड मूवमेंट के लिए, लिमिटेड एक्सपोजर रखने का प्रॉमिस करते हो तो 71-72 पर भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 65 रुपए का होगा और टारगेट आपका यहाँ से 77 रुपीज का। और अगला टारगेट आपको यहाँ पर लगभग 83.50 यानी 83-84 बोल लीजिए, इस रेंज में आपका सेकंड भाव टारगेट के तौर पर आना बाकी है। और ये नजरिया सिर्फ 2 मंथ्स का ही है। तो पहला टारगेट मोस्ट लाइकली 1 हफ्ते के अंदर आना चाहिए, बाकी दूसरे को टाइम लग सकता है। तो एक फ्रेश लॉन्ग भी HFCL में आप रख सकते हैं, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए, मैं थोड़ा सा मिस कर गया, नोट कर लीजिए। करंट प्राइस 71.88 है। करंट प्राइस के आसपास 70-72 की रेंज में वी कैन लॉन्ग, यहाँ से हम फ्रेश बाय ले सकते हैं। 65 रुपए का स्टॉप लॉस है। 77 और 84 के आसपास का आपका सेकंड टारगेट है। 74-84 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें। चलिए ठीक है, अभी 72 के आसपास चल रहा है, तो नजर रखिए HFCL को। हाँ मैम, कुछ कह रही थी आप, कंप्लीट कर लीजिए। यस, क्रॉस 7-8 दिन पहले आया था डिस्कशन में, किसी का सवाल था, तो वहां पर मतलब वहां पे लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट करने के लिए दी थी। मेरे ख्याल से 195 या 200 का भाव था उस समय पे। अभी की बातें हैं। क्रॉस CROSS क्रॉस। तो 225 का टारगेट दिया था विपुल जी, जो अभी हिट हुआ है आज की मार्केट में। तो किसी को बुक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आधा जो भी क्वांटिटी है, अगर तो आधी क्वांटिटी अगर आप होल्ड कर जाए तो आज आप, मुझे लगता है कि 240 के आसपास भी ये जा सकता है। तो फिलहाल आप पहले टारगेट पर पूरा बुक करना है तो इट्स लाइक 12-13% मिल रहा है आपको और मिल सकता है, 240 तक ये जा सकता है। तो इसके लिए ट्रेडिंग कर लीजिए 215 पर। और जो बाइंग दी थी वो 195 से 200 के आसपास की दी गई थी। 7-8 दिन पुराना ट्रेड है। 7-8 दिन पुराना ट्रेड है। चलिए ठीक है, आज मोमेंटम फिर से एकदम से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नया तो नहीं खरीदना है ना, प्रॉफिट बुक करना है? नहीं, अब ये वैसे वाले काउंटर नहीं है। वहां पे मूवमेंट आया, बुक करना होता है, या फिर थोड़ा सा एक्सटेंड के लिए रोक सकते हैं, बाकी फ्रेश ऐसी जगह पर नहीं खरीदते। चलिए ठीक। अच्छा, कल मैंने अंशुल सर से एक सवाल पूछा था एथर को लेकर के। सर ये एथर आज भी फिर भाग गया, 724 के आसपास एथर एनर्जी इस समय ट्रेड करता हुआ। ये अभी क्या चलेगा, क्या और चलेगा? अभी चलेगा सर थोड़ा सा। और कल भी हमने डिस्कस किया था 742 का लेवल, वो पहला लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो फिर खींच देगा 760 तक। तो 742 पे एक बार दोबारा रिव्यू कर लेंगे, अगर नहीं अटका तो फिर सीधा 760 रुपए तक का टारगेट खुल जाएगा। ठीक। अच्छा, ये रचित सर, आज सुबह जो है ना, जब हम कार्यक्रम के लिए आ रहे थे तो जिस तरीके से सुजलॉन ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, मैंने कहा आज तो ये मतलब बिल्कुल छप्पर फाड़ेगा, लेकिन बिल्कुल वो 46, 50, 60 के आसपास जाकर के थक गया और अब नीचे आ रहा है। तो ये मतलब थोड़ा सा मतलब उम्मीद लग रही थी कि अगर बाजार में रिकवरी आएगी तो ये चलेगा, नहीं चला। 46 रुपये के आसपास अभी भी ट्रेड करता हुआ। क्या करना चाहिए? ये हमारे जो चैट बॉक्स है उसमें बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ रहती हैं, कोशिश हम बीच बीच में करते रहते हैं इसको डिस्कशन करने की, क्योंकि पोजीशंस काफ़ी हैं। क्या करना चाहिए सर? क्लियर केस है। देखिए एक अपडेट भी आया था कि सुजलॉन में एफआईएस अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। भाई कल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया, लेकिन अब ये एफआईएस भी खरीद रहे हैं, रिटेल भी खरीद रहा है।
आखिर में बेच कौन रहा नहीं है, नहीं बड़ा नहीं सवाल नहीं है। सर, रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो रहा है। आप देखेंगे ना, रिटेल होल्डिंग कम होती हुई दिखी है, एफआईएस की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखी है। क्लियर केस था सर, हम कह रहे थे नंबर्स वर गुड, एवरीथिंग इज इन प्लेस, क्यों नहीं चल रहा? अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं चल रहा है। यहाँ पे हो रहा है अक्यूमुलेशन, यहाँ पे रिटेल के हैंड से छूट रहा है। और जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना कि ये आके और अपना माल चिपका के चला जाता है आदमी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आप बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि 54 61 ये दो सप्लाई पॉइंट्स हैं जो बार बार कहीं से हैमरिंग आ रही है, बहुत लार्ज वॉल्यूम होता है। हम बार बार बोल रहे हैं अनआइडेंटिफाइड है ये हैमरिंग, बट ये हैमरिंग जैसे ही रुकेगी 74 86 104, ये बहुत ही उम्दा कंपनी है। वेट करना होगा, हो सकता है एक दो क्वार्टर। अब जिस तरीके से इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है, हो सकता है एक दो क्वार्टर में और वो अपना स्टेक इंक्रीज करना चाह रहे हो तो नहीं चलेगा। आपको छोड़ना है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है वो बात अलग है। एफआईएस को अच्छा लग रहा है, एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर बेट ये बिल्कुल दिखती है। ठीक। अच्छा, बहुत सारे छोटे शेयरों पे बात हुई है तो एक और ऐड कर लेते हैं इसमें। हालांकि पहले मैंने सोचा था रजित सर, फिर मुझे लगा कि रजित सर की राय आ चुकी है उस पर, छोटे शेयर ऊंची छलांग पे, तो अंबाला मैम की राय आ जाए आईएफसीआई को लेकर के। ये रह करके मैम मतलब थोड़ी सी कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने की, क्या व्यू रहेगा? दो ही ट्रिगर रहे जिस पर की वजह से ये नीचे से ऊपर आया, एक तो एनएससी का आईपीओ, दूसरा इसमें भी स्ट्रिक्शन गवर्नमेंट कर सकती है। ये दो तरह की बातें निकल के आई थी और फिर से चल रहा है 2% आज ऊपर। क्या व्यू है आपका आईएफसीआई पे लेके? आईएफसीआई तो रेगुलरली हमारी रिकमेंडेशन में भी रहा है बिल्कुल जी। जी जी। और फिलहाल अभी ये 63 पर आ गया है। आज रिकमेंड करेंगे क्या? नहीं, आज नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, 2-4 दिन रुकेंगे तो आपको ये 60 रुपए के आसपास कम से कम 5-6% डिस्काउंट पर मिलेगा। तो थोड़ा सा रुक जाओ 2-4 दिन के लिए। काउंटर अच्छा है, सस्ते में खरीद के बैठने की कोशिश करिए। तो अब वाला जो मूवमेंट है, देखिए बॉटम बाइंग में आपको एक ट्रेड जल्दी मिल जाता है। आप वहां पर जब तक लोग उसको ब्रेकआउट देखते हैं, सो मेनी थिंग्स आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट, लेकिन जब तक ब्रेकआउट होता है ना अदर थिंग्स होती है, तब तक आप 10-15-20% के प्रॉफिट पर रहते हो अगर आप बॉटम बाइंग कर जाए। लेकिन अब जब एक एक्सटेंडेड रैली की बात आती है तो वहां पर आपका रिस्क छोटा होना रखने की बहुत ही जरूरत है। तो उसी दायरे में अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो 60 रुपए के आसपास खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर एंट्री बनेगी आपकी। स्टॉप लॉस वहां पर आप मेंटेन कर लीजिएगा छोटा सा, सिर्फ 55 रुपए पर, और फिर होल्ड करिएगा। होल्ड करने से आपको इसमें 70 रुपए से लेकर के यानी 1:2 का एक मिनिमम टारगेट, और लगभग एक्सटेंडेड वे में अगर आप जाएं तो 76-77 भी टच कर सकता है। बट खरीदना 60 के आसपास है, अभी 63 पर है। ठीक। अंशु सर को थैंक्स करने का टाइम हो गया है। इनसे एक सवाल मैं पूछ के धन्यवाद करूंगा। हालांकि ये सवाल मतलब था नहीं, लेकिन प्रीति जी के सवाल पे नज़र पड़ गई। कहीं प्लीज़ विपुल जी, हाथ जोड़ करके निवेदन है, पहले तो सभी दर्शकों से एक हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इस तरह की भाषा मत लेके। सर आप लोगों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं ले पाएंगे सवाल, वो एक हमारी मजबूरी है। हर शो का अपना एक फॉर्मेट होता है, पर वो उसके लिए कोई निवेदन और कोई उसकी नहीं है, काम है हमारा, हम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे सवाल रहते हैं तो छूट जाएंगे सवाल, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगह दें। लेकिन वो 1 बजे का शो होता है, इसमें हम ट्रेंड के को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सर एससीपीसी को लेकर के कह रही हैं कि अंशु सर ने रिकमेंड किया था, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, प्लीज़ सजेस्ट करें निकल जाएँ या फिर स्टॉप लॉस फिगर में कुछ चेंज कर दें। 20,000 शेयर ले रखे हैं, तो मतलब शेयर भी तो धुआंधार ले रखे हैं, 9 रुपये 92 पैसे में। तो निवेदन इन्होंने करी, निवेदन स्वीकार करें, निवेदन स्वीकार हो गया, मैम क्या ही बोले। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर मेरा पहले इनसे सवाल रहेगा जवाब देने से पहले कि जब बार बार ये चीज बताई जा रही है कि आप रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, जब तक आप वो नहीं सीख रहे हैं क्वांटिटी कैलकुलेटर, मेरा सवाल ये कि 20,000 किस हिसाब से खरीदा? आपकी टोटल पोर्टफोलियो का स्टॉप लॉस में 0.25% जा रहा है, 0.5% जा रहा है, 1% जा रहा है, 100% जा रहा है, एमटीएफ में लिया है, लिवरेज में लिया है, क्या लिया है? अगर 0.25% है तो आपको सामने सीजी शिपिंग में लॉस रिकवर हो रहा है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दीजिए, नहीं ये पैसा आज नहीं तो कल आप खत्म कर लेंगे। सबसे पहले स्टॉप लॉस काटिए, लॉस बुक कीजिए, बाहर निकलिए और पेन पेपर डायरी लेके रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, क्वांटिटी कैलकुलेटर सीखिए। फिर से एक बार यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, समय मेरा खत्म हो चुका है, फिर भी मैं 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय लेके आपको फिर एक चीज समझा दे रहा हूँ। अगर 1 लाख रुपए आपका कैपिटल है, किसी भी शेयर पे 1,000 रुपए से ज्यादा की रिस्क नहीं लेनी है। ये मैक्सिमम एंड है, मैक्सिमम।
मतलब आसमान फट जाए, धरती फट जाए, कुछ हो जाए, 1% से ज्यादा की आपकी रिस्क जानी नहीं चाहिए। आइडियली जब आप नए हैं, बिगिनर हैं, 0.25% यानी 250 रुपए से ज्यादा आपकी रिस्क नहीं जानी चाहिए। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो 20 शेयर हो, 50 शेयर हो, 20 शेयर हो, किस परसेंटेज पे आ रहा है, अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है, सबसे पहला काम पूरा पोर्टफोलियो बेच के म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर जाइए। और जब तक ये चीज ना सीख लें तब तक बाजार में दोबारा एंट्री मत लीजिए। नहीं तो सेबी का जो डिस्क्लेमर बार बार न्यूज चैनल को चलाने आता है कि 95% लोग लॉस कर रहे हैं, वो 99% होता जाएगा। उसमें किसी फिर वही बात है कि हम दोष देते रहेंगे। कौन सा वो फंड हाउस था जो 45,000 करोड़ रुपए लेके चला गया और 46,000 करोड़ रुपए लेके चला गया। अगर आप नहीं सीखेंगे तो 45,000 करोड़ के बाद 4.5 लाख करोड़ भी ले जाएगा और आप दानवीर कर्ण की तरह देते रहेंगे। तो क्वांटिटी कैलकुलेशन मुझे लगता है कि हिसाब से नहीं होता है। आपकी कैपिटल पे 0.25%, 0.5%, अगर आप प्रो हैं तो 1%, इससे ज्यादा रिस्क में नहीं ली जाती। इतना अच्छा सिल्वर शॉट मुझे दिख रहा था जहां पे मैं पूरी पोजीशन, मेरे पास लिमिट की कोई कमी नहीं है, मैं ब्रोकिंग हाउस में बैठा हूं, हमारे पास प्रो अकाउंट पड़े हुए हैं, अनलिमिटेड हमारे पास वो होती है, लिमिट होती है, तब भी एक कैपिटल डिसाइडेड है, उसका 1% रिस्क डिसाइडेड है। इससे ऊपर हमको सौदा ही नहीं डालने दिया जाता है। मैं 100 लॉट भी मार दूं तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1% से ज्यादा की हमको लिमिट ही नहीं मिलती है एक सौदे पे। पहले आपको सेल प्राइस बताना है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस बताना है, उस हिसाब से डिफरेंस कैलकुलेट करके 1% से डिवाइड करके अपने आप क्वांटिटी बिक जाएगी। तो अगर ये चीज आप नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी भी चीज में कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। 2-4 तुक्के में बना भी लेंगे, अल्टीमेटली आप पैसा खो देंगे। तो मेक श्योर कि पहले रिस्क मैनेजमेंट सीख लें। एसईपीसी में 9 रुपए 13 पैसे के नीचे सेकेंड डे ऑफ क्लोज अगर आज होता है तो स्टॉप लॉस कटेगा, आपको एग्जिट करना है। सेम इज विथ एनी एंड एवरी कॉल, अगर आप कर रहे हैं तो बिना रिस्क में, अगर इसी में एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इंडसइंड बैंक में आपने 0.25% रिस्क लिया और एसईपीसी में 0.25% रिस्क लिया, एसईपीसी में आपका 250 रुपए चला गया, इंडसइंड बैंक में सामने आपने 4,000 रुपए कमाया 250 रुपए की रिस्क पे, तो आधा सही आधा गलत, आप नेट प्रॉफिटेबल। रिस्क मैनेजमेंट इज व्हाट विल मेक यू विनर, नॉट ट्रेडिंग। आप रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी कैलकुलेटर नहीं करेंगे, आप पैसा खत्म करेंगे अपने अकाउंट का, म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाइए। अब हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है आपसे, या तो ये सीख लीजिए या म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाइए। बहुत शानदार तरीके से, मुझे लगता है खाली मतलब मैम को ही नहीं, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये क्लियर क्लैरिटी आ गई। लेकिन 2 टिप्पणियाँ आई हैं आपके लिए, उसके साथ साथ आप डिस्क्लोजर अपने तैयार रखें। कह रहे हैं विपुल जी, अच्छा ये आपकी हंसी नेशनल इशू क्यों बनी? विपुल जी, जैन साहब, रचित जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। विपुल जी, अब इतनी खुशी होती है कि जैन साहब यहाँ मुस्कुराने लगे हैं, वरना बाकी जगहों पर इनकी मुस्कुराहट लुप्त कर दी गई थी। तो ये मतलब टिप्पणी आई है। एक दर्शक ने धनराशि भेजी है 200 रुपये की, और खाली ये कहने के लिए मुझे लगा कोई सवाल होगा। कह रहे हैं प्रणाम अंशुल जैन भाई, स्टॉक मार्केट के सुनील गावस्कर साहब की तरह हैं जो ये बताते हैं कि क्या नहीं लेना और कब जाना है। साधुवाद बड़े भाई। इसी के साथ आपका डिस्क्लोजर सर अंशुल जी। सर डिस्क्लोजर, पहले तो ये चीज की रिस्क मैनेजमेंट सीख लीजिए, नहीं आप रचित का सुजलॉन लेके ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, वो प्रॉफिट में निकल जाएगा, वो अपने क्लाइंटों को प्रॉफिट करा देगा, आप रह जाएंगे। मेरी तरह आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिए बैठे रहेंगे, आप बैठे ही रह जाएंगे, क्योंकि समझ जब तक सही नहीं है, चाहे सुजलॉन उसने बताया हो, चाहे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मैंने बताया हो, हमने लंबी अवधि के लिए बताया, अंबाला मैडम को जाके बाउंस बैक के लिए बता रही हैं, तो वो लिमिटेड एक्सपोजर बार बार समझा रही है ना। तो ये चीज जब तक नहीं सीखेंगे, ना रचित आपको पैसा कमा के देगा, ना अंबाला मैडम देंगी, ना मैं आके दूंगा। बटन आपके हाथ में है, दबाना आपको है, तो आपको सही होना जरूरी है। तो इसके साथ साथ जो भी स्टॉक डिस्कस किए कोई भी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बाकी क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकता है, हमने बाई दिया। बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लाइंट के पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारा इस सेगमेंट में भी इतना ही। इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करेंगे।